हेलो बच्चों, आशा है आप सब लोग घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज अवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास 8 और हमने इससे पहले बहुत सारी तरह की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, उनके एप्लीकेशन भी सीखे थे। सभी एक साथ अपने कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है। टुडे आई शैल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.5 वेयर वी हैव अनदर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी देखने में एकदम से हमें लीनियर नहीं लगेंगी, थोड़ा अजीब से लगेंगी, लेकिन हमको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। कैसे कर सकते हैं देखिए, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है। यहाँ पर जो वेरिएबल क्या है, n है, n। अब इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? तीन फ्रैक्शन दिए तो उनको जो भी हमें ऐड सेपरेट करना है वो करेगा। देखिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन है हमारे पास n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। अब इन तीन फ्रैक्शन को जब ऐड सेपरेट करना तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6? इट इज 12। बड़ा आसान है क्योंकि 12 से डिविजिबल है, 4 से भी है, 6 से भी। अगर आपको ऐसा ना हो आए तो आप जो मेथड है निकालने का आंसर निकाल के देख लीजिए। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6 अगेन एंड दिस। ये आपको आता ही होगा, आपने 7th क्लास में सीखा है, 6th क्लास में सीखा है आपने इसको। 2 × 4 = 12, तो 12 कितना आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करते हैं, इस 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से करना पड़ेगा। इसे भी किससे करेंगे, 6 से। ये कितना बन जाएगा, 6n। 2 को 6 से किया 12 बन गया, तो 6 को n से किया तो 6n बन जाएगा। इस 4 को 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 12। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 से, तो 9n। और 6 को बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 10, 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू 20। ये इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और n की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज पॉजिटिव 6 10n + 6n is 16n minus 9n is 12n and 21। ये हुआ 1। 16n - 9/12, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 7n/12 = 21। हमें चाहिए क्या, n चाहिए, तो बस इसको उधर ले जाओ। तो 7n = 21 × 12। क्यों 21, 12 यहाँ डिवीजन में था, हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बिकम 12 × 1 = 12, 12 × 24, 24 + 1 20, कितना होगा, सो द प्रोडक्ट विल बी 252। हम इसको चाहे तो मल्टीप्लाई ना भी करें और केवल 21 × 12 लिखें और इधर 7n लिखें, तो n = 21 × 12/7। अब थोड़ा आसान इसको काटना, 7 × 7, 7 से 22, n = 12 × 36। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने यहाँ पर, इस इक्वेशन को रिड्यूस किया एक लीनियर इक्वेशन सिंपल फॉर्म में, दैट इज 7n = ये और n = ये। तो ये है हमारा तरीका। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो तो एलसीएम को यूज करना है। दिस इज क्वेश्चन 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन एक और इसका। दिस इज अनदर क्वेश्चन, हियर आल्सो वी हैव सम फ्रैक्शंस। इसको रिड्यूस करना है हमें, तो हम फ्रैक्शंस को ही पहले सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 × 3 = 12। 4 और 3 को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो 4 × 3 = 12। नाउ इस 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 से। तो हम लिखेंगे 3 × 3t - 2। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि आप इस 12 को एलसीएम को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 4 × 3 = 12। जो 3 आया उसको फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी तरीका करने का। 3 को करना है 12 से 3 को 12 बनाना है, किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर 4 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, इसके नीचे अगर 1 देंगे तो एलसीएम आया 3 और ये बन जाएगा t, बिकॉज ये 3 था पहले से, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। इस 1 को बनाना है 3, तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 3t बन जाएगा। या फिर जो मैंने बताया कि इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, 1 × 3 = 3 और 3 जो आया आंसर उसको t से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारा, आप सिंपल करते हैं इसको। हाउ टू सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई द नंबर्स। 3 × 3 = 9t, -3 × 2 = 6, -4 × 2 = 8t,
माइनस प्लस माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3. 90 minus 80 that is t minus 6 minus 12 that is 18. T minus 18 upon 12 is equal to 2 minus 3t upon. अब इस तरह से हमारे पास जब टर्म आती है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वैसे भी देखिए ये का डिनोमिनेटर में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. When we cross multiply them, 3 will be multiplied here and 12 will be multiplied with this. So 3 into 3 minus 18 is equal to 12 into 2 minus 3t. क्या हुआ? ये 3 डिवीजन में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो 3t minus 54 is equal to 12 से 24 minus 36t. अब सारे वैल्यू को इधर ले आइए और नॉन वैल्यू को उधर ले आइए. 3t प्लस 36t ये माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा. 24 ये माइनस बना के प्लस हो जाएगा 54. देखा आपने 54 माइनस में था बना के प्लस हो गया. 36 माइनस में इधर आके जब साइड चेंज की तो साइन में के चेंज हो गई. 3 प्लस 36 इज 39t और ये जाएगा 4 प्लस 4 8 78. t इज इक्वल टू 78 upon 39. 39 1 is 39 and 39 2s are 78. So t is equal to 2 is our answer. So that is how we can reduce a equation in simpler form. ये मेरा equation ही है लेकिन इसको हमने simpler form में reduce किया by taking the LCM and adding or subtracting the fractions. Now application of the concept that we discussed earlier. How to apply the concept of reducing the equation in simpler form. ये एक क्वेश्चन है, एक सिचुएशन दी है हमको. इस सिचुएशन में दी कंडीशन से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. उस इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन? द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, टू बॉयज आर देयर, हरी एंड हैरी, आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. उनकी जो एज है उसका रेशियो दिया है. एज का रेशियो, व्हाट इज रेशियो? आपने 6 में सीखा था कि अगर हरी की एज को हैरी की एज से डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वो 5.7 आएगा. ठीक है, ये उनकी एज का रेशियो है. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. 4 साल के बाद उनकी एज होगी, हरी की एज अभी जो है तो 4 साल के बाद जितनी होगी और हैरी की जो अभी वर्तमान एज है उसके 4 साल के बाद जो एज होगी उसका रेशियो 3:4 हो जाएगा. जो अभी प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 5:7 है और जो 4 साल के बाद एज है उसका रेशियो 3:4 है. तो फाइंड द प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालिए. तो हमें अभी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है. सो इन सॉल्यूशन लेट हरीज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 5x और हैरीज प्रेजेंट एज विल बी 7x. ये हमने कैसे करी? अगर ये 5x और 7x का रेशियो कितना होगा? 5x अपॉन 7x, x कट जाएगा 5:7 आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द रेशियो शुड बी 5:7. तो x हम दोनों जगह ले लेंगे, इनका जो रेशियो निकालेंगे वो 5:7 ही आएगा जो कि हमारी पहली कंडीशन है, सेटिस्फाई होगी. तो ये हमारी प्रेजेंट एज है. अब निकालते हैं कि 4 साल की बाद की एज. जो उनके 4 साल के बाद की, अगर हमें x मिल जाए तो 5 से x को मल्टीप्लाई करके हम हरी के प्रेजेंट एज और 7 को x से मल्टीप्लाई करके हम हैरी के एज निकाल सकते हैं. वो x कहाँ से मिलेगा? वो x मिलेगा हमको दूसरी कंडीशन से. वो कंडीशन क्या है कि 4 साल के बाद जो उनकी एज है उस एज का रेशियो 3:4 है. तो पहले हम निकालते हैं कि 4 साल बाद की एज. अगर प्रेजेंट एज किसी बच्चे की 10 साल है तो आफ्टर 4 years व्हाट विल द एज विल बी 10 + 4 14. अभी वो बच्चा 9 साल का है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? वो 9 + 4 दैट इज 13. तो सिमिलरली आफ्टर 4 years Hari's age will be 5x plus 4 years. तो प्रेजेंट एज है ये वाली, उसमें 4 साल जोड़ दिया. और आफ्टर 4 years
हैरी इज वो कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। इनका जो रेशियो है 4 साल बाद की जो दोनों की एज है उसका रेशियो कितना है 3:4 है। तो लिख देंगे कंडीशन फ्रॉम द क्वेश्चन 5x plus 4 upon 7x plus 4 is equal to 3:4, that is 3/4. Now this is a type of linear equation, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दी है। यहाँ पर ऊपर भी x है नीचे भी x है। इसको सिंपलर फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमने इससे पहले भी सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7x plus 4, जब उसको सेकंड साइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में तो ये कहाँ पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में। तो 4 × 5x plus 4, और ये कितना हो गया 3 × 7x plus 4। तो हो गया 4 × 5 = 20x, 4 × 4 = 16, 3 × 7 = 21x, 3 × 4 = 12। ओके, सो x को इधर ले आइए, y को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 20x minus 21x, 21x इधर आएगा तो प्लस का माइनस बन जाएगा, और फिर यहाँ पहले से ही है 16 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस का, बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का। ये बताया आपको कई बार मैंने, तो क्वांटिटी अपनी साइड चेंज करती है तो प्लस का माइनस का प्लस बन जाती है। 20 minus 21 बड़ा है तो -x, डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा -4, x = 4, ये निकली x की। अब x की वैल्यू मिल गई, हरी की एज कितनी थी 5x थी, तो हरी की एज कितनी हो जाएगी 5 × 4, दैट इज 20 इयर्स, और हैरी की एज कितनी हो जाएगी 7 × 4, दैट इज 28 इयर्स। ठीक है, तो हरीज एज इज 20 इयर्स और हैरीज एज इज 24 years. So this is how you can solve the question of this exercise. Each question of this exercise will be a separate type question. अलग अलग कंडीशन दी होंगी, बस करना क्या आपको, उन कंडीशन से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन ये फॉर्म हुई और उस इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म्स और बाय टेकिंग द एलसीएम, कुछ भी करके इसको सिंपलर फॉर्म में लाना होगा, और सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप दैट यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.6 and 2.5 also. You can take help from the examples also. These exercises are very easy to solve. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।